सीपीए के पुनर्गठन की, यानी कि मध्य प्रदेश की, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में एक्शन मोड में काम कर रहे हैं। एक के बाद एक विकास के मॉडल से प्रदेश की तस्वीर बदलने की कवायद जारी है। कुछ ऐसी पुरानी परियोजनाएं हैं जिसे पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिन्हें तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बंद कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन ने उनके एक और फैसले को पलट दिया और सीपीए का गठन करने जा रहे हैं। इस फैसले के बाद भोपाल देश की पहली ऐसी राजधानी होगी जहां 68 साल बाद, ठीक सुना आपने, 68 साल बाद सीपीए का गठन होगा। सीएम मोहन यादव ने आवास और शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और सीपीए यानी कि राजधानी परियोजना प्रशासन के संबंध में राशि आवंटित करने की मांग की है। यानी अप्रैल 2022 से शिवराज सिंह चौहान ने सीपीए का अस्तित्व खत्म कर दिया था, जिसके बाद से सीपीए दो हिस्सों में बंट गया। बिल्डिंग सड़कों का काम पीडब्ल्यूडी देख रहा है। वन विभाग के जिम्मे 7 बड़े पार्क कर दिए गए थे। शहर की 8% सड़कों की देखरेख करने वाले सीपीए को तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी भारी पड़ी, लेकिन 68 साल बाद एक बार फिर से सीपीए का गठन होगा। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गए। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और सीपीए का गठन एक बार फिर से होने वाला है, यानी पूर्व सीएम के फैसले को पलटने जा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। देखिए, समय अनुसार कई प्रकार के परिस्थिति को देख के फैसले लेने पड़ते हैं और अब जब उसकी आवश्यकता वापस महसूस हो रही है तो आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। और ये तो समय समय पर देखा गया है कि कई फैसले, कई योजनाएं समय परिस्थिति अनुरूप लिए जाते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। मुझे लगता है कि इसको बहुत डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, ये परिस्थितियों का मुद्दा है, समय का मुद्दा है, या आवश्यकता का मुद्दा है। इससे क्या लग रहा है नेहा जी, आने वाले समय में अगर हम देखें तो जिस तरह से ये सीपीए का पुनर्गठन करने की तैयारी है, इसके बाद से कुछ बदलाव जो है वो दिखाई देगा मध्य प्रदेश में? जैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो जो उसकी पॉलिसी है, जो ये विचार है, वो सब धीरे धीरे सामने आएगा। तो निश्चित तौर पर एक बार प्रक्रिया शुरू हुई है, जैसे जैसे उसको आगे बढ़ाया जाएगा तो सारे जो टर्म्स कंडीशंस, जिस प्रकार से बदलाव है, वो सभी को दिखाई देगा। अच्छा, तो बदलाव दिखाई देगा। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पुनर्गठन का जिक्र किया जा रहा है सीपीए का, क्या लग रहा है इसके बाद बदलाव, इसकी स्थितियां दिखेंगी मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे पूरा ख्याल है कि जिस वक्त राजधानी परियोजना को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने रद्द किया था और उनके कर्मचारियों का विलीनीकरण दूसरे विभागों में किया था, उस वक्त पूरी परियोजना भ्रष्टाचार में अखंड लिप्त थी और सरकार पर हम लोग बतौर विपक्ष के बहुत प्रहार कर रहे थे। तो ध्यान बांटने के लिए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने उस पूरे प्रोजेक्ट को, पूरी परियोजना को गुस्से में आकर बंद किया था और उसका काफी विरोध भी हमने भी किया था, कर्मचारियों ने भी किया था। अब माननीय नए मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रारंभ करने की कोशिश की है, पर इस बात की गारंटी देते हैं कि यह पूरी परियोजना भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी नेहा जी, आपने सुना मिश्रा जी को? मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है हर विषय पे। अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो जनता के हित के लिए, जो उसका लाभार्थी है उसके हित के लिए सरकार ने हमेशा फैसले लिए हैं। कल भी लिया है, आज भी लिया है, कल भी लेंगे। और उस समय उसकी आवश्यकता नहीं थी, आज आवश्यकता है। मोहन यादव जी का फैसला अनुकरणीय है, उसका स्वागत सभी कर रहे हैं और कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति करती रहे। 15 महीने की इनकी भी सरकार थी, उस समय क्या किया था? तो बिल्कुल छपास के लिए आ गया था। तो बिल्कुल अब देखना होगा इसके गठन के बाद क्या कुछ बदलाव होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए।